तब उन्होंने बताया कि नहीं, मेरा एक बड़ा गोडाउन और है, वो नदी किनारे है, वो कल दिखा देंगे। हमने नहीं, कल नहीं, अभी चलिए। यहाँ देखिए कि प्लास्टिक का कारोबारी मिठाई बेच रहा था, पहले संदिग्ध था, लेकिन इसके बाद उसे लाइसेंस मांगा गया और कागज मांगने जो कहाँ से वो आया है वो नहीं बता पाए, ना ही लाइसेंस में दिखा पाए कि उनको इन प्रोडक्ट्स का मैन रोड में एक प्लास्टिक कारोबारी के यहाँ छापेमारी की थी। छापेमारी के क्रम में सबसे पहले तो उनके यहाँ सिर्फ 2 कुंटल के आसपास में ही कुछ जो है संदिग्ध मिठाइयाँ देखी कि प्लास्टिक का कारोबारी मिठाई बेच रहा, तो पहले संदिग्ध था, लेकिन इसके बाद उसे लाइसेंस मांगा गया और कागज मांगने जो कहाँ से वो आया है वो नहीं बता पाए, ना ही लाइसेंस में दिखा पाए कि उनको इन प्रोडक्ट्स का अनुज्ञप्ति मिली है, ना ही वो कहाँ से लाए हैं, क्या कहाँ से क्रय किया और क्या परिवहन के कागज में कुछ नहीं दिखा पाए। तो मामला संदिग्ध लगा, उनसे और गहन पूछताछ की गई, तो उनके पूछताछ के क्रम में ही पता चला कि हाँ, उनका एक गोडाउन और है। तो वहीं पर कमलापुरी मोहल्ले में एक भूतल पर, एक आवासीय परिसर में एक भूतल पर 4 कमरे का यहाँ उनका एक गोडाउन था। तो उन 4 कमरों में जब देखा गया तो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ मिली, कई तो बदबू कर रही थी, कई जमीन पर रखी थी, मतलब अनहाइजेनिक तरीके से रखी थी, और कई सारे प्रथम दृष्टया गड़बड़ लग रही थी। और अब चूंकि रात में जांच होना इतना जल्दी संभव नहीं था, तो उसको प्रथम दृष्टया उसको तुरंत उसको बंद करा दिया गया, 4 कमरों के परिसर को। और फिर मैंने और भी उनसे कड़ाई से पूछताछ की, भाई और कहाँ आपका और कहाँ रखा है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, मेरा एक बड़ा गोडाउन और है, वो नदी किनारे है, वो कल दिखा देंगे। हमने नहीं, कल नहीं, अभी चलिए। वहां जब देखा तो वहां भी सेम स्थिति पाई गई, और जब इस प्रकार से बड़ा जखीरा, एक लगभग 50 से 52 कुंटल के आसपास जो जोड़ हो रहा था उसका, 50 कुंटल के आसपास मिठाइयाँ रखी पाई गई, तो मुझे लगा कि ये सब चीजें बेहतर इसकी जांच पड़ताल करानी चाहिए। तो अगले दिन आज 4 सदस्यीय टीम गठित की, उसमें सिविल सर्जन या उनके प्रतिनिधि और अंचल अधिकारी, दंडाधिकारी और फूड सेफ्टी ऑफिसर और थाना प्रभारी, इनके अगुवाई में, इनके मौजूदगी में एक जांच की गई। दोबारा से अन्य पहलुओं की भी जांच की गई। तो उसमें लगभग 5 कुंटल 30 किलो के आसपास ऐसी मिठाइयाँ और खाद्य सामग्री थी जो एकदम तत्काल फेंक दी गई, वीडियोग्राफी करा करके। वो खाने के लिए प्रथम दृष्टया खतरनाक थी। और जो डब्बा पैक था उसमें FSI नंबर भी लिखा था और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी थी, निर्माता का नाम लिखा था, उसको अभी नहीं फेंका गया है कि भाई हो सकता है वो जेन्युइन हो या नहीं हो। उसका हमने प्रथम दृष्टया जांच करवाई, तो प्रथम जो प्राथमिक जांच में वो फेल हो गया, लेकिन उसका विस्तृत जांच के लिए रांची लैब में भेजा जा रहा है और शायद कल तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसके बाद उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, न केवल इस व्यवसायी पर, बल्कि जहां से वो बनारस की वो बता रहे बनारस से लाए हैं, तो उस कंपनी को भी नियमानुसार नोटिस या जो कार्रवाई फूड सेफ्टी अफसर की ओर से किया जाएगा। इसके बाद आज फिर कुछ जगह और छापेमारी की गई, वहां पर भी यही स्थिति मिली। कुछ लोग कल की छापेमारी के बाद सामान यहाँ वहां कर दिए थे, लेकिन बाजार समिति में भी 180 किलो मिठाई, नकली मिठाई मिली। वो तो प्रथम दृष्टया नकली थी, उस परिसर को बंद करा दिया गया है और उसकी जांच अब कल होगी। इसी प्रकार से लगातार छापेमारी जारी रहेगी। लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि वो सस्ती मिठाई या नकली मिठाई के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब ना करें, और खाने की चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, यथासंभव या तो आप जिस हलवाई को जानते हैं और जिस गुणवत्ता से बनाता है, परंपरागत रूप से बनाता है, उससे लीजिए, या फिर आप पैकेट बंद लीजिए जो अप्रूव्ड हैं, FSI से रजिस्टर्ड हैं और जिनकी गुणवत्ता संदिग्ध आपको नहीं लगती है। और दूसरा, अगर ऐसी कहीं सूचना आपको मिलती है कि आपके इर्द गिर्द इस प्रकार से अगर कोई नकली मिठाइयों का कारोबार कर रहा है, जहर बेचने का कारोबार कर रहा है, तो हम लोगों को भी सूचना दीजिए। सिविल सर्जन को दे सकते हैं, जो फूड सेफ्टी अफसर उसको दे सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं। और जनहित को देखते हुए ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज फूड सेफ्टी ऑफिसर को निर्देश दिया गया है कि वो नियमित तौर से उनकी मार्केट में उपस्थिति दिखनी चाहिए, और अभी त्योहारों का दौर है, वो उनकी टीम हमेशा कुछ न कुछ छापेमारी करती रहे और यथासंभव लोगों को इस मिठाई के रूप में जो जहर परोसा जा रहा है उससे यथासंभव बचाएं। यही प्रशासन का प्रयास रहेगा।